अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो ना और आप एक अमीर ज़िंदगी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि एक्चुअली में लोअर मिडिल क्लास होना क्या होता है और हम क्या सुन के बड़े होते हैं। सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में मिडिल क्लास होने से मेरा मतलब क्या है। हमें ये बताया जाता है कि यार अगर लाइफ में अच्छा कुछ करना है, पैसा कुछ कमाना है, राइट, हमें दिखता है दैट हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने फैमिली को डेट से निकालना है या उनके ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो हमें ना एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखती है कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, उसके बाद जॉब करो, फिर और पढ़ाई करो, MBA वगैरह कर लो, फिर और जॉब करो और अच्छा कर लो। जो थोड़े से ज़्यादा पैसे वाले मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं या जो लोन लेने की औकात रखते हैं, मतलब दम रखते हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं कि चल बेटा बाहर से पढ़ाई करके आ जा। फिर बच्चा या तो बाहर सेटल हो जाता है, वहाँ से पैसे भेजता रहता है, या वापस आ जाता है। ये एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली दिखती है और लगता है कि यार ये करके हम एक्चुअली अमीर हो जाएंगे, बट यार ये सच नहीं है। एंड मेरी बात मत मानो, आई एम श्योर आपने, मुझे नहीं पता कि कितना क्लोजली आप लोगों को आसपास नोटिस करते हो, कितने आपके फैमिली में लोग हैं या दोस्त लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आए और वो इस पाथ पे चले, और क्या जो अमीर है। अपने आप से आपको ये सवाल पूछना है, आर दे रिच टुडे? या जो अधिकतर लोग जॉब्स कर रहे हैं, आर दे रिच टुडे? जिन्होंने ये पाथ वॉक किया, क्या वो आज अमीर हैं? और अमीर होने से मेरा मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि भाई कोई 20 लाख की गाड़ी तुमने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 18 लाख का लोन करके ले ली, या कोई 1 करोड़ का घर तुमने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 90 लाख का लोन करा के ले ली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं शो ऑफ वाली अमीरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली अमीरी की बात कर रहा हूँ। मेरा असली अमीरी से क्या मतलब है? मेरे हिसाब से आपकी जो इनकम और एक्सपेंस का रेशियो है ना, वो 10:1 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर आपकी इनकम मान लो 1 लाख रुपए है तो आपका एक्सपेंस होना चाहिए 10,000 रुपए। मतलब व्हाट दिस मीन्स इज दैट योर एक्सपेंस शुड मैक्सिमम बी 10% ऑफ व्हाट यू मेक। अगर आप ये कर रहे हो, मुझे लगता है आप एक बड़ी मस्त जिंदगी जी रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो अपने लिए, क्योंकि आपके पास ना तब फ्रीडम आ जाता है कि मैं जो कमाता हूं उसका बस 10% भाई मैं लगा रहा हूं, बाकी 90% मेरा है। अब उस पैसे से क्या करना है इस बारे में हम अभी और आगे बात करने वाले हैं, बट ये समझ जाओ असली मेरी ये होती है। ऑलराइट, अब क्या जॉब से हो सकता है? बहुत ना के बराबर चांसेस है, एंड आई टेल यू व्हाई। देखो, जब आप जॉब में घुसते हो, मान लो यार आप भाई मैं बेस्ट के सिनेरियो की बात करता हूँ, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, स्मार्ट आदमी हो, मेहनती आदमी हो या लड़की हो, आपने IIM में चले गए, आपने भाई 15-20 लाख की फीस दी, आपने पहले कॉलेज किया, फिर पढ़े IIM के लिए, कैट वैट एग्जाम दिए, चले गए, आप IIM में घुस गए, ठीक है, 15-20-30 लाख रुपए लगा दिए, तुम्हारा भाई पैकेज लग गया। एवरेज IIMs का पैकेज जाके गूगल कर लेना। मान लो भाई तुम एवरेज महीने का 1,00,000 रुपए तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी हो गई। वाओ, 1,00,000 रुपए तुम कमा रहे हो, ठीक है, हो सकता है तुम किसी और सिटी में जाके काम करो, अब वहाँ पे तुम रेंट देते हो, राइट, ट्रैवल के लिए कितनी बार तुम ऑटो रिक्शे में धक्के खाओगे, कैब लेना स्टार्ट कर देते हो, या कोई गाड़ी खरीद लोगे, कोई बाइक स्कूटी ले लोगे, उसकी इंस्टॉलमेंट लग जाती है, वो पैसा लग जाता है। फिर जब इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है, वो बेटर खाना खाता है, वो घूमने जाता है, वो पहले शायद 500 रुपये वाली जगह जाता था, अब वो शायद 2,000 वाली जगह जाएगा। तो लाइफस्टाइल आपका अपग्रेड होता है नेचुरली जब आप और पैसा कमाते हो। तो चाहे मैं 1,00,000 रुपए कमा रहा हूँ इवन आफ्टर गोइंग एंड वॉकिंग दिस पाथ, बट हो सकता है उस 1,00,000 रुपए में से मेरे भाई 20,000 30,000 रुपये तो रेंट में चले गए, ठीक है, 10,000 रुपये 20,000 रुपये मेरे खाने पीने काम वाले व्हाटएवर इन सब चीज़ों में चले गए। तो मैं बचा क्या रहा हूँ? शायद उस 1,00,000 रुपये में से मेरे पास सिर्फ 20-30,000 रुपये बच रहे हैं, और उससे भी मैं क्या करूँ? मतलब टेक्निकली 10 महीने बाद अगर मैं 20,000 रुपये बचा रहा हूँ, मेरे पास अकाउंट में बस 2-3 लाख रुपये सेविंग्स है। What is the point of that? एंड चलो कोई नहीं, लोग बोलते हैं कि ये जॉब में ग्रोथ भी तो होती है, बिल्कुल होती है। आप 1,00,000 रुपये पे हो सकता है अगले साल आप 1.5 लाख पे आ जाओ। मान लेता हूँ तुम्हें 50% का ग्रोथ मिल गया, अब तुम्हारी सैलरी 1.5 लाख रुपए है। एंड बाय द वे मैं भी टैक्सेशन ये सब तो अभी बात भी नहीं कर रहा हूँ, बट एनीवे मान लो तुम 1.5 लाख पे आ गए, क्या बात है, लेकिन तुम्हारा लाइफस्टाइल एक्सपेंस फिर बढ़ेगा। अभी तुम्हारा लाइफस्टाइल एक्सपेंस शायद 50,000 था, अब शायद 60, 70, 80,000 हो जाएगा, क्योंकि दैट्स हाउ लाइफ इज। अब और ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन आप एक बात समझो, नेचुरल जो मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक्चुअली जिंदगी में और लाइफ में चलता है। गो डू एंड फील फ्री डू योर रिसर्च। अब क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइफस्टाइल बेटर करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है।
कमाते क्यों भाई? इंसान पैसा क्यों कमाता है? इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है? इंसान इतनी रगड़ता क्यों है? इसलिए ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके जो उसके हिसाब से है। हाँ, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि भाई तुम बेकार का शो ऑफ वाला लाइफस्टाइल जियो या ऐसी चीजें लो जो तुम्हारी औकात के बाहर है। नो, मैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जेन्युइन इंसान लाइफस्टाइल चाहता है भाई। अगर इतने साल पढ़ाई करके, इतना माथा पर्ची करके आज मैं 20-25 साल का हो गया हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यार मैं चाहता हूँ यार अगर मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ मैं अच्छी जिंदगी जीऊँ, राइट? अब यहीं पे ना प्रॉब्लम आ जाती है। जब आप जॉब्स में होते हो, ग्रोथ आपकी हो रही है धीरे 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 धीरे, आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंस भी साथ में बढ़ रहा है, तो आप अमीर कैसे बनोगे? आप पैसे बचाओगे कैसे? आप सेव कैसे करोगे? आप उसको इन्वेस्ट कैसे करोगे? अमीरी नहीं, ऐसे अमीरी नहीं आएगी भाई, ऐसे बस तुम एक ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हो। असली अमीरी आएगी जब आपके अगर लाइफस्टाइल अगर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना, योर इनकम शुड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, वहां से आती है मेरे हिसाब से असली अमीरी। अब अगर ये चीज करनी है, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताने से भी पहले आपको एक चीज समझा देता हूं, मैं जो भी आपको बताने वाला हूं वो आसान नहीं है, ठीक है? और अच्छी बात है कि वो आसान नहीं है, क्योंकि आसान चीज़ें करने की लोगों को आदत है। इंडिया में हमें हमेशा इतना ज़्यादा पैम्परिंग मिलती है ना, हमारे माँ बाप हमारा इतना ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हमें चोट लग जाए तो पागल हो जाते हैं, हमें बाहर भेजने में उनको दिक्कत हो जाती है, राइट? एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है। आर इंडियन कल्चर इज़ लाइक दैट कि हमें बहुत प्यार से, बहुत नाजों से पाला जाता है, चाहे तुम लड़का हो चाहे तुम लड़की हो, हमें बहुत अच्छे से रखा जाता है। इफ़ यू कंपेयर द इंडियन अपब्रिंगिंग with how it happens abroad, जहां पे 18 साल के बाद भाई बच्चे को बोला जाता है टाटा, तू जा भाई रह। अगर 18 साल के बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर रह रहा है, पेरेंट्स रेंट मांग लेते हैं। एक मूवी आई थी जहां पे कोई ऐसा बताया गया था, रानी मुखर्जी की मूवी थी शायद, जिसमें शी हैज टू फाइट विद द गवर्नमेंट कि उनको अपने बच्चों से अलग कर देते हैं कि तुम अपने बच्चे से इतना उसको साथ क्यों सुलाते हो, उसको ये क्यों करते हो, इतना ज़्यादा क्यों उसका ख्याल रखते हो। दिस इज एक्चुअली ट्रू, बट इंडिया में तो भाई लेट्स बी रियल ऐसा है। तो हमें ना आसान चीज़ों की बहुत आदत हो जाती है। फिर हम स्कूल जाते हैं, हमारे स्कूल में भी टीचर पूरे टाइम हमारे सर पे होती है, अटेंडेंस, ये वो, एग्जाम, फिर ट्यूशन, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? तो भाई हमें आसान चीज़ों की आदत पड़ जाती है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, और इसीलिए हम टफ चीज़ें करने से डरते हैं, हम टफ चीज़ें करने का सोचते ही नहीं है। और लाइफ की रियलिटी ये है कि लाइफ में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चाहिए, आपको टफ चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ भी एक्सेप्शनल पाने के लिए आपको एक्सेप्शनल बनना पड़ेगा। अब चाहे वो कोई भी एरिया, यार कोई भी एरिया उठा लो, चाहे वो आपकी हेल्थ एंड फिटनेस है, किसको एक बहुत श्रेडेड और बहुत मस्त बॉडी नहीं चाहिए, किसको एक जॉ लाइन नहीं चाहिए, राइट? किसको एक अच्छी ब्यूटीफुल या एक बहुत हैंडसम पार्टनर नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन ये करने के लिए ना भाई मेहनत करनी पड़ती है, तो इसमें पेशेंस लगती है, पैसा लगता है, एफर्ट लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, माइंडसेट लगता है, बट लोगों को ये नहीं करना, क्योंकि लोगों को वो टिपिकल आसान लाइफ की आदत है। तो एक चीज समझ जाओ, अगर तुम्हें एक्चुअली में अमीर बनना है, be ready to do the tough things. Be ready to do things that most people don't want to do because those things are easy. They want to do what's easy, but becoming rich is not easy. It is not easy, and that's good because 99.9% लोग ऑलरेडी रेस से बाहर हो जाएंगे, राइट? अगर वीडियो में अब तक हो तो समथिंग टेल्स मी भाई तुम डरते नहीं हो मुश्किल चीज़ें करने से, विच इज़ ग्रेट। अगर वीडियो को अब तक देखा है, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना दैट यू आर हियर, दैट यू आर रेडी टू डू द टफ थिंग्स, ओके? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी एनीवे वापस आते हैं, तो सोल्यूशन क्या है? आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंस ऐसे बढ़ रहा है, तो आपकी जो इनकम है वो ऐसे बढ़नी चाहिए। इनकम ऐसे बढ़ेगी, लाइफस्टाइल एक्सपेंस धीरे 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 बढ़ता रहेगा, तो आप पैसे को बचा पाओगे, सेव कर पाओगे, उसको एंजॉय कर पाओगे। और ऐसा पैसा जॉब से नहीं आता, नहीं आता भाई। कहाँ सुना है? मुझे प्रूव करके दिखा दो। अब तुम बोलो अरे सुंदर पिचाई ने किया है भाई, सत्या नडेला ने किया है, इसने किया है। कितने सत्या नडेला है भाई? कितने सुंदर पिचाई हैं? मुझे बताओ तुम कितने हैं, समझे? और उनकी एजुकेशन देखिए, उनका एजुकेशन, उन्होंने कितना वहाँ पैसा लगाया, कहाँ जाके उन्होंने पढ़ाइयाँ करी, वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आए थे, उनका मेंटल, उनका जो IQ, उनकी स्मार्टनेस कैसी है, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है, राइट? अब सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन है बिजनेस करना। लॉजिकल सी चीज़ है, अगर आपको एक्सपोनेंशियल पैसा कमाना है, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल एक्सपेंस हमेशा बढ़ेंगे। और अगर आपने उस रेशियो को ठीक नहीं किया, अगर आपके मेन इनकम लाइफस्टाइल एक्सपेंस में लगते रहे, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, आप बस एक ठीक ठाक जिंदगी जियोगे, राइट? अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कैसा बिजनेस करें? मैं आपको अपना कोई बायस नहीं देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि ये वाला बिजनेस करो, क्योंकि देखो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है। मेरे को फुल टाइम बिजनेस करते हुए 10 साल हो गए हैं व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो मैं अपने हिसाब से, मेरे को पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट बिजनेस है, ठीक है? बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट मी, दिस वीडियो इज अबाउट यू। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो?
अपने आप से एक सवाल करो दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू नोटिस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या चीज़ लगती है? सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, या सबसे ज़्यादा इंस्पायर किस तरह के बिजनेस से होते हो, किस तरह के एंटरप्रेन्योर से होते हो, किस तरह के लाइफस्टाइल से होते हो? अपने आप से वो सवाल करो। आई गिव एन एग्जांपल। स्विगी जोमेटो से लोग फूड ऑर्डर करते हैं तो कई बार लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है कि यार ये स्विगी जोमेटो का धंधा बढ़िया है, क्लाउड किचन बनाता हूँ भाई, एक शेफ रख लूंगा, मुझे या तो खुद खाना बना लूंगा, फिर किसी कुक को हायर कर लूंगा, या अपने घर वालों को बोलता हूँ चलो स्टार्ट करते हैं भाई, मम्मी की हेल्प ले लूंगा, कुछ कर लूंगा, फिर आप उस क्लाउड किचन बिजनेस में घुस जाते हो, राइट? सो मे बी आपका इंटरेस्ट उसमें है तो ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो। दूसरा हो सकता है आप बोलते हो यार मेरे को ना ये यूट्यूबर्स को देखता हूँ मैं, राइट? ये यूट्यूबर्स कंटेंट बनाते हैं यार, बढ़िया लगता है, मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे सामने आना है, मुझे ये वीडियोस में आना है, मुझे बोलना पसंद है। सही है, यूट्यूबिंग में जा सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह में जा सकते हो, लिखने का शौक है, लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमा सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो। कुछ लोगों को लगता है यार ये जो शार्क टैंक आ रहा है यार, इतने D2C ब्रांड्स आते हैं, इतने ई-कॉमर्स ब्रांड्स आते हैं, क्या पैसा छाप रहे हैं भाई, मतलब इनका मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, एड्स देखता हूँ, इनके बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं यार, और मैं यूज़ भी करता हूँ ये प्रोडक्ट्स, मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है, मुझे ये ओरल केयर ब्रांड बहुत पसंद है, या ये मेन सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड बहुत पसंद है, मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया, यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक दैट। कैसे करना है, क्या करना है, वो नेक्स्ट स्टेप्स आ जाते हैं, बट अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पिक क्या करो आप। तो मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि भाई ये पिक कर लो। देखो, मेरा इस वीडियो के माध्यम से मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं तुम्हें मछली पकड़ के दे दूं कि ले भाई मछली, नहीं। मेरा इंटेंशन है तुम मछली पकड़ना सीख जाओ, जितनी मछली पकड़नी है पकड़ो, जो भी आपको मछली पकड़नी है पकड़ो, दैट इज द इंटेंशन। पैसा हर बिजनेस से बन सकता है, इस चीज़ को ना लिख के रख लो, हर चीज़ से बन सकता है, डिपेंड करता है आप क्या चीज़ में बिजनेस बनाना चाहते हो, क्योंकि हर बिजनेस टफ होता है, पैसा कमाना टफ होता है, लेकिन अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, अगर आपको उस चीज़ में कुछ पैशन है, यू फील गुड अबाउट दैट थिंग, इट एक्साइट्स यू, तो जब चीज़ें टफ होंगी ना तो आप उसमें उस बिजनेस को गिव अप नहीं करोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे। बाकी लोग शायद इसको सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप उस बिजनेस को प्यार के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पैशन के लिए, मजे के लिए स्टार्ट करोगे, एंड ऑफ कोर्स द मनी। ऐसे बिजनेस में आप लॉन्ग टर्म जाते हो जहां पे आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है? तो आपको वो बिजनेस पिक करना है। अब एक बार आपने वो बिजनेस पिक कर लिया तो क्वेश्चन आ जाता है कि यार इस बिजनेस को हम लोग बनाएं कैसे, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि भाई मेरे को ये बिजनेस कैसे करना है, इसके स्टेप्स क्या होंगे। तो इसका बहुत सिंपल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं जो मेरे लिए काम करा है, मैंने पहले भी बहुत बार आपको इस बारे में बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी बता देता हूं। गेट योरसेल्फ अ मेंटोर। और मेंटोर से मेरा मतलब ये नहीं है कि जाओ किसी का प्रोग्राम ज्वाइन करो, फिजिकली किसी का दरवाजा खटकाओ। इट कुड बी एज सिंपल एज फाइंडिंग समवन ऑन यूट्यूब एंड स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट कंटेंट, जो वो कर रहा है, जो वो बिजनेस कर रहा है, जो आप करना चाहते हो। इट कुड बी एज सिंपल एज रीडिंग बुक्स ऑफ दोज पीपल। इट कुड बी एज सिंपल एज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ईमेल लिस्ट एंड लर्निंग फ्रॉम द न्यूज़लेटर्स। इट कुड बी एज सिंपल एज गोइंग टू देयर इवेंट्स, सिंपल। It could be as simple as listening to their interviews and podcasts. किसी को वर्चुअली अपना मेंटोर मान लो, और अगर उस इंसान का कोई प्रोग्राम है, कोई कोर्स है, कोई कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कर लो। अगर आप डायरेक्टली वो आपको आके सिखा दे कि भाई, मतलब वो आपको बता दे कि यार किसी भी फॉर्मेट में कि यार मैं ये बिजनेस कैसे करता हूँ, गो फॉर इट। बस ये ध्यान रखना वो बंदा लेजिट हो, कि वो बंदा एक्चुअली वो बिजनेस कर रहा है, तो उस पर रिसर्च करो, उसके ब्रांड्स या जो भी वो काम दिखाता है उसके बारे में पढ़ो, देखो कब से इंसान मार्केट में है, ताकि आपको भरोसा हो हाँ भाई ये बंदा लेजिट है, ये एवं ही कुछ मुझे बेचने के लिए नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ कोर्सेज बेच के पैसे नहीं कमा रहा है, इसने एक्चुअली वो काम किया है। तो एक बार आपको वो चीज़ समझ आ जाए, उसको भाई अपना गुरु मान लो, उससे सीखो। इससे आप ना शॉर्टकट कर लोगे। कैसे? आपको बहुत गलतियां करने से बच जाओगे, आपका टाइम बहुत बच जाएगा, आप सामने वाले की गलती से सीखोगे, उसके सक्सेस से सीखोगे। दिस इज एब्सोल्युटली द शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मैंने मेरा जो सबसे पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस था, मतलब एक एजेंसी बिजनेस बनाया था मैंने, वहाँ पे आई हैड 2 मेंटर्स जो ऑलरेडी वो एजेंसी बिजनेस कर रहे थे, मैंने उनसे सीखा, फिर हमने इंप्लीमेंट करा। दैट वाज माय फर्स्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड एजेंसी बिजनेस। फिर जब मैं अपने ई-कॉमर्स ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में घुसा 2017 में, आई हैड अ मेंटर। विद इन 2 मंथ्स हम लोग 90 लाख इन रेवेन्यू पार कर गए थे। इट चेंज्ड माई लाइफ, मतलब 2 महीने में मेरी जिंदगी बदल गई। फिर पहले साल में हम लोग 7 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कर गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट चेंज्ड माई लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेंटर। क्योंकि जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, आई कुड आस्क हिम, उसने मुझे बताया कि करना क्या है। मैं जब प्रॉब्लम थी मैं जाके पूछ सकता था किसी से, और मुझे पता था ये बंदा फाड़ है, क्योंकि मैंने उसकी केस स्टडी सुनी थी, उसके टेस्टिमोनियल्स देखे थे। तो आई वाज लाइक ब्रो, आप गुरु हो सर, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, एंड आई पेड द प्राइस फॉर इट। नथिंग कम्स फॉर फ्री, ये भी याद रखना भाई, कोई फ्री में नहीं करेगा। क्योंकि जो इंसान एक्चुअली में अच्छा कर रहा है उसको अपने टाइम की वैल्यू का पता है। उसको वो एम ही आपके साथ कॉल पे आके बात नहीं करेगा, उसको पता है उसकी टाइम की क्या वैल्यू है, राइट? और उसके लिए आपको चार्ज करेगा, और अगर आप पे कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो मत करो, उसका फ्री कंटेंट यूज करो, राइट? बट गेट योरसेल्फ अ मेंटर। अब एक बार आपके पास मेंटर आ जाएगा, ब्लाइंडली फॉलो करो आपको वो जो इंसान करने के लिए बोल रहा है, उसको इंप्लीमेंट करो। फिर आपको क्या करना है, अब मैं बिजनेस नॉलेज पे आ जाता हूं। आपको ना बिजनेस को डाइसेक्ट करना है,
राइट मतलब डाइसेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब जैसे मान लो कोई सर्जन है, कोई डॉक्टर सर्जन है, ऑपरेशन करता है, वो ना पहले स्किन की लेयर्स कटता है अलग अलग, एक लेयर कटेगी, फिर दूसरी लेयर कटेगी, फिर तीसरी लेयर कटेगी, ऐसे बहुत सारी लेयर्स कटती हैं, फिर उस ऑर्गन पे काम होता है, फिर सर्जरी होती है। आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है बिजनेस में। आपको एक एक एलिमेंट को पकड़ना है, मास्टर करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ग्रोथ करने के लिए कौन से सेक्टर पे, कौन से डिपार्टमेंट पे, कौन से एस्पेक्ट पे आपको काम करने की जरूरत है। जब बिजनेस की बात आती है ना, अलग अलग वर्टिकल्स आ जाते हैं हर बिजनेस में। देखो हर बिजनेस में डेफिनेटली एक तो भाई आपको कुछ बेचना पड़ेगा, यू हैव टू सेल समथिंग। मे बी यू सेलिंग अ सर्विस, मे बी यू सेलिंग अ प्रोडक्ट, कुछ तो बेच रहे हो, राइट तो आपका प्रोडक्ट आ जाता है। इसके बाद भाई उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपकी मार्केटिंग आ जाती है, तो लोगों को पता कैसे चल रहा है, जागरूक कैसे हो रहे हैं लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में। फिर सेल्स आ जाती है, हाउ विल यू गेट पीपल टू पे। उसके बाद आपकी सर्विस आ जाती है कि अपने कस्टमर्स को आप एक्सपीरियंस कैसा दे रहे हो। फिर आपके इंटरनल ऑपरेशंस आ जाते हैं कि इंटरनली आप कैसे काम कर रहे हो, राइट आपकी हायरिंग आ जाती है, आपकी ब्रांडिंग आ जाती है, आपकी ब्रांड पोजिशनिंग आ जाती है। तो कोर चीजें ये आ जाती हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग, सेल, लीड जनरेशन, ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस। तो जब आप आगे घुसोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे आपके बिजनेस के क्या मेन चीजें हैं, राइट। तो आपको एक एक करके उन चीजों को मास्टर करना है और आपको अपने आप से पूछना है कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मेरे लिए। जैसे जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल, कि भाई मैंने चीज़ कर ली है, सब बढ़िया है, बट सबसे पहले मुझे सेल्स आनी है, मुझे प्रॉफिट कमाना है। उसके बाद फिर आप और चीज़ों पे आगे जाते हो। सबसे पहले यू नीड मनी, यू नीड कैश फ्लो, यू नीड प्रॉफिट, राइट। तो ऐसे करके आप अपने बिजनेस को डाइसेक्ट करोगे और आप आगे बढ़ोगे, राइट। अब आपको ना इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी हमने बात करी क्लाउड किचन बिजनेस की, स्विगी जोमेटो पे बेचने के बिजनेस की। बहुत सिंपल है, मान लो भाई आप स्विगी जोमेटो पे वड़ा पाव बहुत ऑर्डर करते हो। अब आपने देखा यार ये ना कोई 2-3 मुझे क्लाउड किचन दिख रहे हैं, इनमें ना इनका नाम भी सिमिलर है, इनका फोटो भी सिमिलर लग रही है इनके रेस्टोरेंट्स की, मतलब इनकी लिस्टिंग की, ये ना एक ही बंदा है। आप आइडेंटिफाई कर लो ये ना एक ही बंदा बेच रहा है। और जब भी मैं मंगाता हूँ सेम पैकेजिंग में आता है, चाहे मैं तीनों से मंगा लूँ, क्योंकि मैं तो वड़ा पाव या मोमोज का फैन हूँ, व्हाटएवर इट इज। तो मैं क्या काम करता हूँ, वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। वड़ा पाव कैसे बनाता है यूट्यूब पे जाके मैंने सीख लिया, अपने घर पे कर लिया, जरा आइडेंटिफाई किया कि स्विगी जोमेटो पे रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है। एंड बाय द वे मैं कोई स्विगी जोमेटो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं गेस कर रहा हूँ कि काम ऐसे ही चलेगा। एंड इट्स नॉट अबाउट कि ये काम कैसे चलता है, बट माइंडसेट समझो कि आप उसको आप डाइसेक्ट कैसे करोगे। चलो जो वड़ा पाव बेचूंगा, फिर मैंने देखा कि यार इन्होंने प्राइसिंग कैसे कर रखी है, अपने वड़ा पाव कितने में बेच रहे हैं, ये शिपिंग का कितना चार्ज करते हैं, अगर मैं एक वड़ा पाव ऑर्डर करता हूँ टोटल कितना आ जाता है, ये अपसेल कैसे करते हैं मुझे, कि क्या ये शेजवान चटनी का एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं समझूंगा। फिर मैं मार्केट में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरे को ये पैकेजिंग कितने की पड़ेगी, मतलब वो जो ब्राउन कलर के बैग में डलता है वड़ा पाव जिसमें रैप होता है, राइट, कितने का आता है, वो बन कितने का आता है, वो जो आलू की टिक्की बनती है वो कितनी की आती है, वो जो शेजवान मसाला होता है वो कितने का आता है। मैं हर चीज़ समझूंगा। इसको यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि एक एक चीज़ का मुझे कॉस्ट समझ आ गया कि एक वड़ा पाव मतलब पैक वैक करके भेजने में मेरा इतना कॉस्ट आता है, ये लोग बेचते इतने का है, ओ तो ये इतना पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। तो आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद आप देखोगे ओके इन्होंने ये हाउ डू यू कम इन द सर्च रिजल्ट। जब कोई स्विगी जोमेटो पे वड़ा पाव सर्च करता है तो आप टॉप पे कैसे आओ, तो अब उसका वो आइडेंटिफाई, इसको ये मार्केटिंग हो गई कि मैं टॉप पे कैसे हूँ। तो मे बी दीज पीपल फाइंड वेज टू गेट रिव्यूज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू, या मे बी कुछ पेड सर्विसेज होती होंगी जिससे लोग रिव्यूज लेके आते हैं, पॉजिटिव रेटिंग्स लेके आते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करोगे मैं वो कैसे कर सकता हूँ। फिर आप टेस्टिंग करोगे, फिर आप देखोगे आपको ऊपर कैसे आना है, आपको क्या कीवर्ड्स डालने हैं अपने फूड आइटम्स में या अपने रेस्टोरेंट या अपने क्लाउड किचन के नाम में, जिससे जब लोग वड़ा पाव सर्च कर रहे हैं वो टॉप पे हैं। फिर आपके पास कस्टमर्स आने स्टार्ट होंगे, फिर आप कस्टमर से फीडबैक लेना स्टार्ट करोगे कि यार आई होप एवरीथिंग वाज फाइन। वो आप देखोगे ये इंसान कैसे करता है, या और ब्रांड्स कैसे करते हैं, क्या वो कुछ नोट्स भेजते हैं कि हमारे लिए रिव्यू छोड़ दो या हमारे लिए हमको कॉल कर लो, वो कैसे करते हैं। अब वो चीज़ आइडेंटिफाई करोगे, प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहोगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप समझोगे, फिर आप देखोगे मैं और क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, मैं वड़ा पाव के साथ शायद शिकंजी लॉन्च कर सकता हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसे करते करते आप इस बिजनेस में डीप जाते रहोगे हर डिपार्टमेंट वाइज। ऐसे यार मान लो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस होता है, ई कॉमर्स का बिजनेस होता है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोडक्ट क्या बेचना है, वेबसाइट बनाओगे, फिर मार्केटिंग करोगे एड्स के थ्रू, फिर अच्छा सा प्रोडक्ट पेज बनाओगे ताकि लोग एक्चुअली खरीदें, पेमेंट गेटवेज वगैरह कनेक्ट करोगे, ऑर्डर्स डिलीवर हो उसके लिए कस्टमर्स को कॉल करोगे, टाइमली प्रोडक्ट्स डिलीवर करोगे, राइट। तो ये इस बिजनेस के पिलर्स हो जाते हैं। ऐसे हर बिजनेस में पिलर्स होते हैं। आपको बड़ा सब्जेक्टिवली, बड़ा प्रैक्टिकली आपको बिजनेस को देखना है, कोई जादू नहीं है, बहुत बहुत लॉजिकल है। बिजनेस को देखना है कि सबसे अभी मेरे लिए क्या सॉर्ट करना इंपॉर्टेंट है, हर चीज साथ में सॉल्व करने का काम नहीं करना, एक चीज उठानी है उसको मास्टर करना है। और एक चीज समझ जाना कि यार
बिजनेस को ग्रो करने का के ना तरीके हर लेवल पे बदल जाएंगे। जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट शायद सेल है। मतलब ये मत सोचना कि अगर मैंने 1 लाख कमा लिया तो भाई मैं 1 करोड़ भी ऐसे पहुंच जाऊंगा, बस और सेल चाहिए। नहीं, अगर अभी तुम 10 लाख रुपए महीने पे हो, तुम्हें 1 करोड़ पे जाना है, तुम्हें और सेल तो चाहिए ही चाहिए, पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस चाहिए, तुम्हें एक टीम चाहिए। तुम 1 करोड़ पे पहुंच गए, तुम्हें 1 करोड़ से 10 करोड़ पे जाना है, तुम्हें लीडरशिप चाहिए, राइट? तुम्हें लीडर्स चाहिए जो टीम में डिपार्टमेंट वाइज चीजों को जो संभाल सके। तो आपके प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशंस बदलते जाएंगे। तो आपको हमेशा टोटका वही है, कीप योर सेल्फ सराउंडेड विद पीपल जो ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हैं, जिनको पता है वो बिजनेस करना क्या होता है। जो 1 करोड़ पे थे 10 करोड़ पे है और आप अभी 1 करोड़ पे, आपको पता है कि वहां जाना कैसे है। हैव एक्सेस टू सच पीपल, ऐसी कम्युनिटीज का एक्सेस रखो, ऐसे लोगों का एक्सेस रखो, इवेंट्स पे जाओ, किताबें पढ़ो, मेंटोर से बात करो, राइट? सो दैट यू नो व्हाट टू डू। ठीक है, चलो अब मैंने आपको ये बात बता दिया बिजनेस नॉलेज के हिसाब से। अब क्वेश्चन आ जाता है, एक बार पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, उसको डील कैसे करना है? उसको उड़ाना नहीं है। असली और डिसिप्लिन का काम ना अब स्टार्ट होगा। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है। अब ये बहुत मजेदार वाली चीज है और यहाँ पे ना एक्चुअली आपको मजा आएगा। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप अमीर हो। आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ब्रांड पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको कोई शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने लिए कभी कुछ खरीदना है, खरीद लो जो आपको जेन्युइन नहीं लगता है। बट दुनिया, आप कुछ भी खरीदने से पहले अपने आप से पूछो कि क्या मैं अपने लिए ले रहा हूँ या दुनिया को दिखाने के लिए ले रहा हूँ। अगर दुनिया को दिखाने के लिए ले रहे हो तो मत लो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और इसका कोई एंड नहीं है। किसको शो ऑफ करना चाह रहे हो? किसको? जिसको घंटा आपसे फर्क नहीं पड़ता। डोंट गिव अ फक अबाउट इट, ठीक है? तो सिंपल है। अब इसको बोलूंगा मैं, टेल योरसेल्फ दैट यू नीड टू स्टे बिलो योर मीन्स। लाइक आई सेड, 10% रूल। अपने खर्चे को अपने इनकम से 10% मैक्सिमम रखो, जितना कम उतना अच्छा, ठीक है? उस पैसे को फिर आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, उसको डेडिकेट करना स्टार्ट करना है ऐसी जगहों पे ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। जैसे म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, स्टॉक्स, अगर आपको उसकी समझ है। और म्यूचुअल फंड्स में ऐसे ही अंधा होकर नहीं डालना कि ये इन्वेस्टमेंट ऐप बोल रही है बेस्ट म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो। नहीं, किसी से बात करो, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, समझो म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, कौन से फंड्स में पैसा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, राइट? SIP क्या होती है, नहीं होती। आजकल लाइक लास्ट ईयर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस, गोल्ड हैज हैड अ फैंटास्टिक रिटर्न। गोल्ड ने म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न दिया है और इनफैक्ट स्टॉक मार्केट तो ओवरऑल लो गई है, गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड, राइट? ऐसी कई लोग इवेंचुअली फिर रियल एस्टेट में घुसते हैं, कई लोग क्रिप्टो में घुसते हैं। बट वो आपको आइडेंटिफाई करना है। बट टू कीप इट सिंपल, मेन पैसा अपने बिजनेस से कमाओ और बाकी का जो पैसा बचा रहे हो, बना रहे हो, उसको इन्वेस्ट करो ताकि वो ग्रो करे। अपने इंश्योरेंसेस करा के रखो, अपने फैमिली के, अपने गाड़ी के, घर के, हर चीज़ के इंश्योरेंस कराओ कि कल को कोई प्रॉब्लम होती है जहाँ पे मुझे बहुत पैसे की जरूरत पड़े, आई एम सिक्योर, ठीक है? मेरे को अपने खुद के पैसे नहीं, मैं इंश्योरेंस का पे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंसेस कराओ, राइट? और अपने पैसे को सही जगहों पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो ताकि आपको जो वो पैसा है वो बढ़े। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। और इस ओवरऑल जर्नी में ना एक चीज़ याद रखना, दैट यू नीड टू स्टिक टू वन थिंग। पूरे जर्नी में आपको लगेगा यार मैं वो चीज़ कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो बिजनेस बेटर है, ये बिजनेस बेटर है, वो इंसान की बेटर लाइफ है। नहीं, द ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, द ग्रास इज द ग्रीनेस्ट व्हेन यू वाटर इट। एक चीज पे फोकस करो, उस बिजनेस को मास्टर करो। और वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था इसलिए कि भाई वो क्या है वो तुम पकड़ लो। और जब स्टार्ट करोगे, हो सकता है जो सोचा था अच्छा है, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार, तुमने सब ट्राई करके देख लिया, नहीं हो रहा और तुम्हें लग रहा है कुछ और, कोई नहीं। बट हर बिजनेस को कम से कम 6 महीने दो। मत सोचना कि आसान होगा, लाइफ में कुछ आसान नहीं होता। और अगर तुम्हें एक्सेप्शनल पैसा कमाना है तो एक्सेप्शनल डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और पेशेंस लानी पड़ेगी, राइट? उसमें गिव अप नहीं करना है और उसमें तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है? सो दिस इज हाउ, इफ यू आर अ मिडिल क्लास पर्सन, यू कैन एक्चुअली एंड वेरी प्रैक्टिकली बिकम रिच। और अगर आपको एक प्रॉपर एक अल्टीमेट फॉर्मूला बताऊं, stop depending on a job, start a business, go all in on it, get yourself a mentor, dissect the business like a doctor, ask yourself what is the most important thing to do right now, उस पे all in जाओ, practically उसका solution निकालो, testing करो, give it time, don't get distracted and invest your money wisely and don't use your money to show off, use money to make you feel secure, safe and free. This is how you can go from a middle class Indian to actually becoming super rich. ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आप मेरा पर्सनल रेकमेंडेड बिजनेस जानना चाहते हो, माय रेकमेंडेड इंटरनेट बिजनेस जो मेरे को लगता है इस साल के लिए बेस्ट है, उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो वीडियो ये रही, जाके देख लो। अदरवाइज मैं एनीवे डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड कर रहा हूँ, नीचे लिंक एडेड है, जाके वो भी देख लेना। एंड लाइक आई सेड, मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने क्या सीखा, हाउ डिड इट मेक यू फील, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद मोर पीपल यार, इसको फैलाओ। आई रियली वांट दिस वीडियो रीच पीपल, स्पेशली यार जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, जो अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, ये वीडियो उनसे शेयर करो सो दैट दे कैन लर्न एंड टेक चार्ज ऑफ देयर लाइव्स। एंड इफ यू वांट टू कीप सीइंग मोर सच कंटेंट अबाउट सेल्फ ग्रोथ, अबाउट बिजनेसेस मेकिंग मोर मनी, feel free to subscribe to my channel and I'm going to see you in the next video.